जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु परिवार को जय गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आपके बीच में एक सत्संग शेयर करने वाली हूँ। सत्संग को पूरा लास्ट तक जरूर सुने। सत्संग शेयर करने से पहले हम करेंगे पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। तो आज का मेरे डे 7 का सत्संग है जी। एक बार फिर से सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी गुरु जी। तो जैसा मैंने कल के सत्संग में शेयर किया था कि हमारे यहाँ पे आज मंथली सत्संग था, तो गुरु जी मुझे इनवाइट करें। एंड थैंक यू सो मच गुरु जी। सबसे पहले तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज का दिन दिखाने के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए, एक पॉजिटिव नोट से दोबारा से एक नज़रिया देखने के लिए। सबसे पहले अनंतम शुक्राना मेरी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। फिर शुक्राना है आज का कि आपने मुझे अपने सत्संग पे आज बुलाया, अनंतम ब्लेसिंग्स मुझे वहाँ पे मिली। तो पहले मैं अपना आज का वहाँ का ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ संगत जी। तो जैसे ही मैं लाइन में लगी ना, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरा लाइन में लगते सार ही आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। मुझे जाते सार फील हुआ कि गुरु जी के साथ कनेक्शन जुड़ गया। सॉरी संगत जी, थोड़ा पिछला बताना भूल गई। तो आज सत्संग पे जाना था, एकदम फैमिली का प्लान बना कि आज हमने कहीं और जाना है। तो मेरे को कहते तू भी साथ चल। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मेरा सत्संग है, आप लोग जाओ, मैं घर पे अकेली हूँ। सत्संग के बाद मैं किसी और के घर पे सामने अपने जो हमारे नेबर्स में काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं उनके घर रुक जाऊँगी। वो भी एक ही बार में मान गए। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। वरना वो कहते हैं, तो आगे कहते होते कोई बात नहीं, सत्संग मिस कर दिया, थोड़ा लेट चले जाइए। इस बार कुछ भी नहीं कहा। तो गुरु जी सिर्फ आपके कारण ही हुआ है। तो उन्होंने मेरे को गाड़ी पकड़ा दी थी। इस बार सत्संग था भी कोई और लोकेशन पे, थोड़ा आउटर पे था। तो मैं वहाँ पे पहुँची, जैसे ही लाइन में लगी, पता नहीं क्या कनेक्शन फ़ील हुआ। गुरुजी को देखते सार आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। तो मुझे लगा कि आज तो 2 घंटे ही मेरा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हर सत्संग पे जब भी मैं जाती हूँ, हमारे यहाँ पे पब्लिक सत्संग होता है, मैं पर्सनल वाले पे अभी तक नहीं गई हूँ। पब्लिक वालों पे ही मेरा बुलावा आता है, जहाँ पे ओपन फॉर एवरीवन होता है। तो आंसू बहने शुरू हो गए पूरा 1-2 घंटे। आज मैंने गुरुजी से अरदास करी हुई थी जाने से पहले कि गुरुजी, मैं ना जनरली हर बार लेट हो जाती थी सत्संग के लिए, तो इस बार मैंने बहुत कोशिश करके वहाँ पे 5 बजे का टाइम था, मैं 5:05 तक पहुँच गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी आज तो मुझे आपके पास ही बैठना है, जो मर्जी हो जाए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पे इतना सुंदर दरबार सजा हुआ। एक साइड पे साईं जी थे, एक साइड पे नानक जी थे, सेंटर में गुरु जी थे। गुरु जी का एक साइड पे छोटा सा दरबार भी बना हुआ था। इतनी डिवाइन फीलिंग संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो मैंने कहा गुरु जी, एक ना सत्संग, एक बीच में एक और सत्संग भी सुना रही हैं आपको। तो कुछ दिन पहले एक सत्संग में मुझे एक आंटी जी का ही सत्संग था, तो उन्होंने बताया कि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे को थोड़ी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी है। तो एक आंटी जी ने सत्संग में बताया था कि आप थर्सडेज़ को फास्ट रखना शुरू कर दीजिए। साईं जी के जो साईं जी होते हैं उनके फास्ट और गुरु जी के फास्ट एक ही दिन के होते हैं, थर्सडे के। तो वो आप 9 थर्सडेज़ को करिए। तो इस सत्संग से पहले भी ना मुझे IG पे कभी कभार साईं जी शो होते थे, कि जैसे हम गुरुजी हमें मैसेजेस भेजते हैं ना, वैसे ही साईं जी के भी शो होते थे। मैंने कभी रिलेट नहीं करा। फिर सत्संग में सुना कि शायद गुरुजी मुझे हिंट दे रहे हैं कि साईं जी से कनेक्ट हो। और आज जब मैं सत्संग पे पहुंची, बिल्कुल वहाँ पे गुरुजी के साथ साईं जी की फ़ोटो लगी हुई। मैंने कहा गुरुजी, अब तो पक्का ही पता लग गया कि हाँ, अब फास्ट करूँगी। श्राद्ध चल रहे थे, मैंने इसलिए शुरू नहीं किए, अब मैं शुरू करूँगी थर्सडे को फास्ट। गुरुजी की आपकी ही कृपा रहेगी। आपने 41 डेज़ काली चालीसा बोला है और ये व्रत बोले हैं करने के लिए, मैं ज़रूर करूँगी। तो आज के सत्संग के बारे में बता रही थी। मैं कहा गुरुजी, जहाँ पहले मैंने सोचा कि मैंने यहीं पे बैठना है, फिर मैं कहा गुरुजी नहीं, जहाँ पे आप बिठाना चाहोगे मैं वहीं पे बैठूँगी। तो अब यकीन मानिए, मुझे सीट भी सबसे आगे मिली और सीट भी ऐसी मिली जहाँ पे पूरा दरबार मैं देख पा रही थी। जो साइड पे छोटा दरबार था, साईं जी थे, नानक जी थे, गुरु जी का मेन दरबार था, उनकी कुर्सी लगी हुई थी, उनके चरण कमल थे, सब कुछ मुझे एक ही बार में विजिबल था। और आज इतना डिवाइन कनेक्शन फील हुआ, मुझे आप बिलीव नहीं करेंगे। 2 घंटे का सत्संग होता है, 1.5 घंटा तो मुझे पता है सारी चीज़ें फ्लैशबैक में चल रही थी कि गुरुजी ने क्या कहा था, कैसे मेरी लाइफ में हो रहा है, क्या सिचुएशंस थी। जब शब्द चलते हैं ना, आप कनेक्ट करते
करते हो गुरुजी से। तो आज का तो बहुत ही डिवाइन सत्संग था। और जितनी बार मैं सत्संग पे गई हूँ, आज पहली बार हुआ कि उन्होंने कहा कि आपको पैक्ड लंगर नहीं मिलेगा, आपको यहीं पे बैठ के खाना है। तो जनरली मैं ये अचार वगैरह नहीं खाती हूँ, मैं घर पे आके ही सबसे शेयर करके खाती थी। आज मैंने वो भी खाया। तो पता नहीं गुरुजी की क्या महिमा रही होगी। और संगत जी, जैसे आपको पता होगा कि सत्संग के दौरान हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद, स्नैक प्रसाद मिलता है। जैसे ही मुझे वो मिला ना, मेरे पेट में एकदम अपसेटिंग शुरू हो गई। 5 बजे सत्संग शुरू हुआ था, 5:30 ही मेरे पेट में अपसेटिंग शुरू हो गई थी। पूरा टाइम वहाँ बैठते 2-3 बार तो वॉमिट जैसा भी लगा, घर आते ही पेट अपसेट चल रहा है। तो इसका साफ हिंट मिल रहा है कि हाँ, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक जैसा है, कुछ ना कुछ ऐसा किया था जो लंगर प्रसाद से वॉश अवे होने वाला है। तो मेरे गुरुजी का ही कमाल है। मे बी सत्संग का ही वो मुझे वेट करवा रहे थे कि कोई ना, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जनरली एक ही बॉटल मिलती है जल प्रसाद की, मुझे नहीं पता क्यों, पर एक संगत जी, उन्होंने मे बी मेरे को रोते देखा या जो भी था मुझे नहीं पता, वो आए, उन्होंने मेरे को दूसरी बॉटल भी ऑफ़र करी, मैंने फिर वो भी पिया। गुरुजी ने डबल ब्लेसिंग दी जल प्रसाद की। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या नहीं, या मेरे को बहुत ज़रूरत थी। जो भी था गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज की बहुत डिवाइन फीलिंग थी। सारा जब भी मैं गुरुजी को सामने बैठ के देखती हूँ और वो ऐसे आपके लाइक स्पीकर में शब्द चल रहे होते हैं, आप कनेक्शन फील करते हो ना, वो ऑरा ही अलग था। और आज मेरी साईं जी से निगाह ही नहीं हट रही थी, पता नहीं क्यों। दोनों मतलब मतलब जैसे कनेक्शन होता है ना कि मेरे को वो चाहिए, कि उनको पता है कि मैं किस चीज़ के लिए तड़प रही हूँ और मैं सही हूँ। कुछ लोगों के ब्लैक मैजिक के कारण या उनके पाठ के कारण या सिर्फ उनके स्टेटस के कारण मेरे को मेरा इंसान नहीं मिल पा रहा जिसको मैंने दिल से चाहा था। तो मुझे पता सब होगा, सब्र वही बख्शेंगे, सब कुछ वही करेंगे। आज पे सत्संग पे बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू गुरुजी। और एक संगत जी, आज का एक और सत्संग शेयर करना, 2 और सत्संग है मेरे आज के। सबसे पहले सत्संग अपनी मम्मा का शेयर करूँगी, और मम्मा की तरफ से भी गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। मम्मा का एकदम से प्लान बना है कि कुछ रिलेटिव्स के साथ वो मतलब लेडीज़ अकेली ही जा रही हैं बच्चों के साथ ट्रेन में सफ़र करने के लिए, किसी तीर्थ जगह पे जा रहे हैं ये लोग। ये आज तक नहीं हुआ था कि मेरे मम्मा अकेले जाएं। मम्मा की बहुत इच्छा होती थी, तो इस बार मेरे पापा ने भी साथ दिया, मम्मा की इच्छा पूरी होगी। मम्मा कहते वृद्धि, मुझे ना गुरुजी का, मुझे मम्मा कहते कि ऐसे ना मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहते देख आज हो गया, क्योंकि कहते मेरा प्लान बन गया। मम्मा बहुत खुश है। तो गुरुजी उनकी यात्रा सफल रखना, आप उनके साथ हमेशा रहना। मेरी मम्मा को कभी कभी मैसेजेस देते हैं गुरुजी और सिस्टर को भी, थोड़ा थोड़ा वो कनेक्शन फील करते हैं। मम्मा हर बार कोशिश करते हैं मेरे साथ सत्संग पे जाने की, बट कभी गुरुजी का बुलावा नहीं आया उनको। तो इस ट्रिप के लिए ब्लेस करने के लिए मम्मा की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। और मेरा आज का जो तीसरा सत्संग है वो ये था। तो जैसे गुरुजी हमें कहते हैं कि कभी कभी गुरुद्वारे भी जाया करो, या मतलब को गुरुजी ने पहले भी बोला हुआ था, किसी कारणवश या रोग कह लो या आलस कह लो, किसी भी कारणवश माफ़ करना गुरुजी, मैं गुरुद्वारे नहीं जा पा रही थी। मैं सुबह सोच के हटी थी कि आज संडे भी है या कुछ भी, कि बहुत दिन हो गए कि तू गुरुद्वारे नहीं जा पा रही। तो एकदम हम बैठे थे, तो 1 बजे ना मेरे कज़न का फ़ोन आता है मेरे पापा को कि उनकी ना यहाँ पे हमारे शहर में फ़र्स्ट टाइम केटरिंग है और एक गुरुद्वारे में फ़ंक्शन है जी, कि अगर हो सके तो आप आ जाना। मतलब मेरे मम्मा साइड के मेरे कज़न है, तो उनको पापा को फ़ोन आया। मैं बड़ी खुश, कहते गुरुद्वारे में उनकी केटरिंग है, किसी की गोल्डन जुबली का फंक्शन है, तो वहाँ जाना है। मैंने कहा ले गुरुजी आपने तो हमारी सुन ली, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी। तो पता लगा, हम गुरुद्वारे गए, चलो कज़न से मिले जुले, उनकी केटरिंग देखी, सपोर्ट होता है एक फैमिली का। तो मैंने कहा कि मम्मा अंदर मत्था टेक के आना है। तो अंदर से ना दरवाज़ा बंद था, मतलब गुरुद्वारे का, सिर्फ केटरिंग साइड पे लोग खाना खा रहे थे, अंदर पाठ ख़त्म हो चुका था, दरवाज़ा बंद था। हम वापस चले गए, गेट तक भी आ गए, कार में भी बैठने लगे थे मैं और मम्मा। मैंने कहा मम्मा एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। मैंने कहा मेरे मन में है कि मैंने मत्था टेक के जाना है। तो किसी से पूछने में भी हेजिटेशन हो रही थी, क्योंकि हमारा फंक्शन वो था नहीं। फिर जैसे तैसे मैंने खुद गेट खोलने की कोशिश की, पीछे से कोई आके बोलते कि खुला ही है जी, आप स्लाइड करके चले जाओ। तो अनएक्सपेक्टेडली मेरा गुरुद्वारे का प्लान भी मुझे पता गुरुजी ने ही बनाया है आज के दिन। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आज का दिन ऑल ओवर ठीक था। पर गुरुजी एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपको भी पता है मैंने सत्संग में आपसे क्या अरदास लगाई है, पर एक बात है गुरुजी, मेरे को बहुत 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 ज़्यादा याद आती है उनकी, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्यार सच्चा है, वो भी सच्चे हैं।
उनका ध्यान रखना बस गुरुजी। वो आपको नहीं मानते या कम मानते हैं मुझे पता है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो उनके कर्म हो गए चाहे मुझे दे देना, बट उनको खुश रखना, उनको किसी चीज़ की कमी मत होने देना। उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं है, वो बाहर बैठी है, तो वो कर देना प्लीज़। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, थैंक यू आंटी। आपको भी गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और सारी संगत को भी ब्लेस करे। जय गुरु जी। आशा करती हूँ आंटी जी का सत्संग आपने सभी ने सुना होगा। और अगर आपको भी देखिए अपने सत्संग शेयर करने हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने ऑडियो रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। सत्संग विराम करेंगे, विराम करने से पहले करेंगे पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज सभी संगतों का भला करें, यही अरदास करते हैं। जो भी परेशान है संगत, उन सबको गुरु जी महाराज ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।